वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज स्टोरी सुनाने से पहले आप सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरा चैनल जो है उसके 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और ये सब आप लोग की ही बदौलत है क्योंकि आप लोगों ने मेरी स्टोरी को बहुत ज़्यादा सराहा है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है लोगों के साथ। तो इस मंजिल तक हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। और बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी स्टोरी सुनाने का तरीका बड़ा अच्छा है और बहुत डिस्ट्रेसिंग हो जाता है आपकी स्टोरी सुन करके। और हम उस दौर में पहुंच जाते हैं जब ये फिल्में बनती थी 90s 80s के दौर में। तो थैंक्स अगेन, उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और ऐसे ही बस मेरी कहानियों को सुनते रहिए। अब बात करते हैं आज की स्टोरी पे। आज की कहानी है कि ऋषि कपूर और जितेंद्र के बीच में, जो दोनों एक टाइम बहुत गहरे दोस्त थे, उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों की दोस्ती ऑलमोस्ट टूट गई। टूटी क्या, दोनों फिर भी मिलते जुलते रहते थे, लेकिन वो वार्मथ खत्म हो गया था जो किसी जमाने में हुआ करता था। ऋषि कपूर जो हैं वो बड़े वर्सेटाइल एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के। उनको भले वो उतना ड्यू उनका मिला नहीं हो, क्योंकि वो अक्सर कहा करते थे कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे सामने एक अमिताभ बच्चन नाम का तूफान मौजूद था। और सारी जो अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में होती थी, लोग उन्हीं को ऑफर करते थे। एंग्री यंग मैन थे एक जमाने के। और मेरे हाथ में बस वो कॉलेज रोमांस वाली फिल्में ही आती थी जिसमें मैं जर्सी पहन करके हीरोइन के साथ पेड़ों के इर्द गिर्द घूम करके गाना गाता था। तो मेरे साथ आप कह सकती कि ये थोड़ा सा भेदभाव होता था। मे बी बिकॉज ऑफ माई लुक्स और समथिंग, क्योंकि मैं देखने में थोड़ा बच्चा जैसा लगता था और बाकी जितने हीरोज थे, वो अमिताभ बच्चन हो, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, वो सब मैनली फिगर वाले थोड़े वो लोग थे। तो अच्छी अच्छी फिल्में जो है वो एक्शन का दौर था तो उन्हीं को जाता था और मेरे हिस्से में बड़ी कम फिल्में आती थी। लेकिन जब ऋषि कपूर ने अपना एक तरीके का सेकंड इनिंग जब खेला लेट 2000 में, अग्निपथ, औरंगजेब, दो दुनी चार जैसे फिल्मों के साथ, तब लोगों को रियलाइज हुआ कि इस बंदे में क्या पोटेंशियल है। हालांकि इस तरह के रोल्स उन्हें जब वो प्राइम पे थे तब नहीं मिलते थे। ऋषि कपूर के साथ एक चीज और भी एसोसिएटेड है कि बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे और नो नॉनसेंस किस्म के इंसान थे और किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। इस वजह से उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। इवन उनकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम है। नीतू कपूर ने कई बार कहा है कि उन्हें भी डोमेस्टिक अब्यूज सहना पड़ा बहुत ज़्यादा। हम उनका जो मैरिड लाइफ था वो बहुत अच्छा नहीं था। टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनका एक तरीके से। रणबीर कपूर ने भी एक तरह का हिंट दिया है अपने पुराने इंटरव्यूज में कि उनकी अपने फादर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी। ऋषि कपूर के घर के अलावा तो बहुत और बाहर तो और भी लोगों से झगड़ा होता था। इनफैक्ट बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी लड़ाई हो जाती थी। क्रिकेटर जावेद मियांदाद के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी उन्हीं के घर पे। राज कपूर ने एक बार एक पार्टी थ्रो किया था जब पाकिस्तान टीम इंडिया आई थी मिड 70s में। और उन्हीं के घर में, अपने ही घर में होस्ट कर रहे थे ऋषि कपूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और वहां पे जावेद मियांदाद ने कुछ बोल दिया और ऋषि कपूर ने उनको सुना दिया था। तो बड़ी मुश्किल से सब वो माहौल शांत किया गया था। अमिताभ बच्चन से उनकी एक तरह की लड़ाई तो नहीं कह सकते, मन मुटाव था। और वो ऋषि कपूर को लगता था कि मेरी ही वजह से है ये, क्योंकि उन्होंने ये बात माना था कि जब बॉबी जब रिलीज हुई थी और उस साल का जब फिल्म फेयर अवार्ड अनाउंस होना था, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड को ऋषि कपूर ने पैसे देके खरीदा था। ये बात उन्होंने अपनी किताब में ही मानी है। और चूंकि अमिताभ को लग रहा था कि उस साल का अवार्ड उन्हें मिलने वाला है, और जब ये बात समहाउ पता चल गई कि ऋषि कपूर ने तो ये अवार्ड खरीदा था, तो अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर से नाराज हो गए थे। और ऋषि कपूर को इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होता था कि मैंने किया तो किया। इस तरीके का उनका स्वभाव था। तो जैसा मैंने कहा कि दोस्ती बड़ी कम थी, दुश्मन ज्यादा थे, लेकिन कुछ करीबी दोस्त भी थे। एक सर्कल था इनका जिसमें ऋषि कपूर, राकेश रोशन और जितेंद्र, ये तीनों का ट्रायो था जो अक्सर पार्टीज वगैरह करते थे, और ये तीनों करीबी दोस्त थे। जितेंद्र का ऋषि कपूर के करियर में को मोल्ड करने में एक सपोर्ट भी था। ये बात ऋषि कपूर ने मानी है कि मेरे करियर में जितेंद्र का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो मुझे अक्सर गाइड किया करते थे। जितेंद्र ऋषि कपूर से बड़े भी थे 10 साल, तो और इंडस्ट्री में उनसे पुराने थे, तो हमेशा उन्हें एडवाइस दिया करते थे और उनके एडवाइस को फॉलो करके ऋषि कपूर ने अपने करियर को सही दिशा में लेकर के भी गए थे। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता है कि जब शहंशाह बन रही थी, तो शहंशाह बनने से पहले टीनू आनंद उस फिल्म को बना रहे थे और उनके भाई जो थे बिट्टू आनंद, तो ये दोनों मिड 80s में बड़े परेशान थे कि शहंशाह कंप्लीट कैसे होगी। एक तो अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में चले गए थे और ऊपर से वो जो कूली वाला एक्सीडेंट हो गया था,
तो इनकी फिल्म लटक गई थी। और उस समय अमिताभ बच्चन के बाद जो सबसे बड़े स्टार थे वो जितेंद्र ही थे, क्योंकि उनकी लगातार साउथ में फिल्में हिट पे हिट हो जा रही थी। बिट्टू आनंद जो टीनू आनंद के भाई थे, उनसे ऋषि कपूर की बड़ी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि आप जितेंद्र को साइन कर लो। फिर वो लोग जितेंद्र के पास गए और अप्रोच करने के लिए कि शहनशाह में आप ही आ जाओ, लेकिन जितेंद्र प्रिंसिपल वाले इंसान थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिल्म मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये फिल्म किसी और के लिए लिखी गई थी, और अभी चूंकि उसकी तबीयत खराब है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो ये फिल्म मैं उससे छीन लूँ, ये सही नहीं रहेगा। तो जितेंद्र ने फिर शहनशाह किया नहीं, शहनशाह फिर अमिताभ बच्चन ने ही कंप्लीट किया। लेकिन ऋषि कपूर ने उनके बारे में ऐसा सोचा, इस बात के लिए वो हमेशा थैंकफुल रहते थे। तो इन दोनों की जैसी दोस्ती बड़ी अच्छी थी। हुआ ये कि 2003 की बात है, एकता कपूर, जितेंद्र की बेटी, उन्होंने जब टीवी सीरियल बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, तो अर्ली 2000 बहुत क्रेज हो गया था कि एकता कपूर की सीरियल, एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स, एवरीथिंग एवरीथिंग ऑन टेलीविजन वाज अबाउट बालाजी टेलीफिल्म्स। तो टीवी में तो काफी सक्सेस हासिल कर लिया एकता कपूर ने। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं फिल्म मेकिंग में भी घुसती हूँ, फिल्में प्रोड्यूस करूंगी। तो पहली फिल्म जो प्रोड्यूस की एकता कपूर ने वो थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें गोविंदा थे, और उस फिल्म को डेविड धवन ने बनाया था, जितेंद्र ने प्रोड्यूस किया था। और इसके बाद जो दूसरी फिल्म ये बना रही थी, जो प्रोड्यूस कर रही थी, वो थी कुछ तो है। वो कंप्लीट इनकी होम प्रोडक्शन थी, क्योंकि उसमें हीरो तुषार कपूर थे, पापा जितेंद्र भी एक्टिंग कर रहे थे, एकता कपूर खुद प्रोड्यूस ही कर रही थी, तो वो एक हाउस प्रोडक्शन था, होम प्रोडक्शन। उस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए ऋषि कपूर को एकता कपूर ने अप्रोच किया जितेंद्र के कहने पर। प्रोफेसर बख्शी का कोई रोल था, और फिल्म तो बड़ी खराब थी उसके बारे में क्या ही बात किया जाए। तो ऋषि कपूर को अप्रोच किया इस रोल के लिए। ऋषि कपूर उस वक्त बहुत ज्यादा फिल्में नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब 90s में ये तीनों खान आ गए और फिल्म मेकिंग बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो ऋषि कपूर बोल राधा बोल और दीवाना के बाद इन्हें लग गया था कि अब मेरा टाइम चला गया है। तो बहुत सारी फिल्में जो उन्होंने साइन भी की थी, उनके साइनिंग अमाउंट भी ऋषि कपूर ने लौटा दिए थे। कुछ कुछ फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन वो चूंकि बहुत दिन से बन रही थी या फिर करीबी दोस्तों की थी, तो उन्होंने उस फिल्मों को प्रोड्यूस कंप्लीट कर लिया था। जैसे कारोबार एक फिल्म थी, अनिल कपूर और ऋषि कपूर उसमें थे, क्योंकि वो फिल्म राकेश रोशन बना रहे थे। उसी तरह से एक दो और फिल्में थी, तो ये ऋषि कपूर ब्रेक पे थे। लेकिन जितेंद्र के कहने पर एकता कपूर ने कि चलिए अंकल, चिंटू अंकल को इस फिल्म में ले लेते हैं। चिंटू अंकल को ले तो लिया, लेकिन चिंटू अंकल जो थे ऋषि कपूर, वो उनका टाइम फिक्स रहता था। ये जब 70s 80s में भी जब काम करते थे, तो इनका हमेशा से रहा है, आपने सुना भी होगा ऋषि कपूर के मुंह से, कि मैं रात को शूटिंग वगैरह नहीं करता था, और मैं सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक मेरे से जितना काम कराना है करा लो, उसके बाद मैं काम वाम नहीं करता था। तो ये उनका अप्रोच रहा था। लेकिन कुछ तो है के लिए जब इन्हें एकता कपूर ने साइन किया, और उनको जिस तरीके से अपना कैरेक्टर बताया भी था कि ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, प्रोफेसर का कैरेक्टर है, तो ऋषि कपूर मान तो गए थे। लेकिन हुआ ये कि इस फिल्म के बनने के दौरान बहुत सारे चेंजेस हुए। इस फिल्म को पहले डायरेक्ट कर रहे थे अनुराग बासु, बर्फी वाले, जिन्होंने बर्फी डायरेक्ट की थी और लाइफ इन मेट्रो बनाई है। और ये फिल्म जो थी वो एक अमेरिकन फिल्म थी, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, 1997 में रिलीज हुई थी, उसी को अडेप्ट कर रहे थे ये लोग। अनुराग बासु पहले इस फिल्म के डायरेक्टर थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि अनुराग बासु और एकता कपूर में क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए, और इस वजह से अनुराग बासु को निकाल दिया गया, और फिर अनुराग बासु को रिप्लेस किया एक नए डायरेक्टर ने, उनका नाम था अनिल वी कुमार। तो ये सारे चेंजेस हो रहे थे। उसके अलावा चीफ असिस्टेंट, चीफ कैमरामैन जो थे इस फिल्म के, उनको भी एकता कपूर ने निकाल दिया। इसके अलावा बहुत सारे टेक्नीशियंस को एकता कपूर ने रिप्लेस कर दिया। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो ऋषि कपूर नोटिस कर रहे थे कि यार फिल्म इस तरीके से बनती नहीं है। ऊपर से हर रोज स्क्रिप्ट में चेंजेस, आज बताया जाता था कि आज आपका कैरेक्टर पॉजिटिव है, कल बताया जाता था कि अब इस कैरेक्टर को हमने निगेटिव कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्टर के लिए बड़ी डिफिकल्ट होती है, कि आप एक सेट ऑफ थॉट के साथ एक कैरेक्टर को अप्रोच कर रहे हो, फिर जब आप सेट पे जा रहे हो तो आपका कैरेक्टर बदल गया है, तो आप जो होमवर्क करके आए हो वो सब खत्म हो जाता है, फिर आपको नए तरीके से इस कैरेक्टर को अप्रोच करना है। तो इस तरह के इश्यूज हो रहे थे सेट पे। तो इस बात से ऋषि कपूर बड़े नाराज थे। उन्होंने एकता कपूर कहा भी कि आप जो ये फिल्म बना रहे हो, आप टीवी सीरियल की तरह क्यों इसे बना रहे हो, कि हमें एपिसोड कंप्लीट करना, आज एक ये एपिसोड है, आज
सेट पे ही कहानी लिखी जा रही है, फिर कल दूसरा एपिसोड है तो सेट पे कहानी लिख करके, इस तरीके से फिल्म नहीं बनाई जाती है। अगर आपको फिल्म बनाना है तो स्क्रिप्ट पे प्रॉपर ध्यान दो और उस स्क्रिप्ट को ही आप फिल्म के रूप में उसको पेश करो। और आप इतने ज़्यादा चेंजेस, कभी डायरेक्टर बदल जा रहा है, कभी कैमरा पर्सन बदल जा रहा है, तो ऐसे फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन ऋषि कपूर की बात उन्होंने सुनी नहीं और बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ऋषि कपूर थे बड़े अपसेट इस फिल्म के बनने के दौरान। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऋषि कपूर को कहा गया कि एक सीन है फिल्म का, उसे शूट करना है और उसकी शूटिंग जो है वो रात में 2 बजे फिनिश हो जाएगी, लेकिन हमें इस सीन को आज ही कंप्लीट करना है। जिस दिन ये शूट करना था ये सीन, उस दिन क्या हुआ था कि ऋषि कपूर के एक बड़े अच्छे दोस्त थे राहुल रवेल, आप जानते होंगे राहुल रवेल जिन्होंने बेताब, अर्जुन वगैरह फिल्म बनाई थी। तो वो ऋषि कपूर के बचपन के दोस्त थे। उनके भतीजे की शादी थी उसी दिन, जिस दिन एकता कपूर ने बताया कि हमारी शूटिंग जो है वो रात 2 बजे खत्म होगी। तो ऋषि कपूर ने पहले मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे उस दिन रवेल के भतीजे की शादी में जाना है और मैं रात में 2 बजे तक तो मैं रुक ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं 8 बजे के बाद शूट वूट नहीं करता। तो पहले तो ऋषि कपूर ने मना कर दिया। फिर बाद में ऋषि कपूर को पता चला कि एकता कपूर की एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, उन्होंने एकता कपूर से कहा है कि आपको फिल्म को अगर सक्सेस बनाना है तो इसको इस पर्टिकुलर डेट पे ही रिलीज करना होगा, इसीलिए आप इस फिल्म को जल्दी से कंप्लीट कीजिए, इसकी शूटिंग कंप्लीट कीजिए, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। तो उसकी बात को मानने के लिए ऋषि जो एकता कपूर है वो बहुत इस पूरे फिल्म के शूट को जल्दी खत्म करना चाहती थी, इसलिए बोला कि आज जो है वो आपको 2 बजे इस फिल्म को शूट करना है। तो ऋषि कपूर तैयार नहीं थे कि नहीं नहीं, मैं इससे नहीं हो पाएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक करूंगा और मुझे शादी में भी जाना है, मैं यहाँ से घर जाऊंगा, तैयार होऊंगा, फिर मैं रिसेप्शन में चला जाऊंगा। तो जितेंद्र इसमें इंटरवीन किया, उन्होंने ऋषि कपूर से कहा कि यार देख, पंजाबी शादी है, पंजाबी शादी तो वैसे भी बहुत लेट नाइट चलती है, और तू प्लीज कर ले ऐसा समथिंग करके उन्होंने ऋषि कपूर को कन्विंस करने की कोशिश की। अब ऋषि कपूर को लगा कि यार ये बात प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच की है, तो आप दोस्ती का फायदा उठा करके क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। ऋषि कपूर मान तो गए, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि जितेंद्र को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, दोस्ती का एक तरीके से नाजायज फायदा है। तो ठीक है, चलो मैं आ जाऊंगा। फिर ऋषि कपूर पहुंचे वहां पे शूटिंग सेट पे 11 बजे, क्योंकि 2 बजे तक कंप्लीट करना था। अब वो करते करते करीब 2:30-3 बज गए, क्योंकि वहां पे सेट पे सब चीज बहुत डिसफंक्शनल थी, सीन तैयार नहीं है, कोई किसी का मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टेक्नीशियन बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो वो करते करते ऋषि कपूर बहुत गुस्सा हो गए कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे शादी में जाना था, मैंने पहले ही कहा था, जबरदस्ती आप लोग मेरे को यहाँ पे बैठा के रखे हुए हो। फिर समाउ 2:30-3 बजे वो शूटिंग कंप्लीट हुई, और उसके बाद फिर ऋषि कपूर जब शादी में पहुंचे तो वो शादी सब कुछ फंक्शन खत्म हो गया था। अब इस बात से राहुल रवेल जो इनके बचपन के दोस्त है वो नाराज हो गए कि तुमको मैंने शादी में आने बोला, तुम अभी आ रहे हो जब सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो राहुल रवेल थोड़ा नाराज हो गए ऋषि कपूर से, ये बात ऋषि कपूर को बुरी लग गई। उससे भी बड़ी गुस्से की बात यह है कि जो पूरा सीन जो शूट हुआ, जब फिल्म कंप्लीट हुई और रिलीज हुई, तो वो सारा सीन फिल्म से निकाल दिया गया था। ये बात ऋषि कपूर को और ज्यादा बुरी लग गई। तो फिल्म जब रिलीज हुई और फिल्म फ्लॉप भी हो गई, इंटरव्यूज हुआ उस वक्त ऋषि कपूर का, तो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप तो इतने पुराने और मंझे हुए एक्टर हैं, आपने इस तरह का रोल कैसे कर लिया। इल कंसीव्ड रोल जो है वो ठीक से इस रोल को, इस कैरेक्टर को ठीक से डेवलप भी नहीं किया गया था। तो ऋषि कपूर ने अपना सारा गुस्सा जो है वो जर्नलिस्ट के सामने बता दिया कि ये फिल्म जो थी, ये जिस तरीके से सोची गई थी उस तरीके से बनाई भी नहीं गई, और दुनिया भर के चेंजेस हो गए, कभी डायरेक्टर को हटा दिया गया, कभी कैमरा पर्सन को हटा दिया गया, और मेरे रोल के साथ भी बहुत छेड़छाड़ की गई। कभी मुझे बोला गया कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, कभी बोला गया नेगेटिव कैरेक्टर है, और इन सब की वजह से ये रोल जो कैरेक्टर वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ, और मेरा ही परफॉर्मेंस इस वजह से इफेक्ट हुआ। ये बात जर्नलिस्ट ने प्रेस में छाप दी। ये जब खबर पब्लिश हुई तो जितेंद्र ने उनको, ऋषि कपूर को कॉल किया और बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने एकता कपूर मेरी बेटी है और उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने, ऋषि कपूर ने बोल भी दिया था कि एकता कपूर जो है वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस प्रोड्यूसर की तरह वो काम कर रही थी, और सब कुछ भी बोला। तो जितेंद्र ने फिर इनको फोन किया और बोला कि एकता कपूर इतनी नाराज है, जो बेटी एकता है मेरी वो इतनी नाराज है, तुमने सोचा भी नहीं कि उससे कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, एक तो फिल्म नहीं चली है, ऊपर से तुम इस तरह के बयानबाजी कर रहे हो। तो ऋषि कपूर ने बोला कि देखिए ऐसा है, मैं एक एक्टर हूं और मुझे अपने आप को तो डिफेंड करना ही है,
मेरा परफॉर्मेंस खराब किया फिल्म में, और अगर प्रेस मेरे से ये सवाल करेगी कि आपने ऐसा रोल क्यों कर लिया, तो मैं तो बताऊंगा, मैं तो अपना स्टैंड लूंगा। मैं उसमें ये नहीं पूछूंगा कि सामने वाले को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो मैंने फील किया वही मैंने बोला, और आप मुझे जानते हैं कि मैं जो सोचता हूँ मैं बोल देता हूँ। और मेरे हिसाब से ये फिल्म गलत तरीके से बनाई गई थी, मेरे कैरेक्टर के साथ भी छेड़छाड़ ज्यादा किया गया था, इसी वजह से मेरा परफॉर्मेंस खराब हुआ। और अगर कोई जर्नलिस्ट मुझसे पूछता है तो मैं तो जरूर बताऊंगा। तो ये बात सुन करके जितेंद्र ने कह दिया उनको कि तू बहुत बड़ा अपने आप को एक्टर समझने लगा है। ये एक्चुअली बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो ऋषि कपूर की जो बुक थी खुल्लम खुल्ला, उसमें ही उन्होंने ये बात कही है कि इसने ऋषि कपूर ने बोला कि आई डोंट ब्लेम जितेंद्र फॉर बीइंग मैड एट मी बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग अप फॉर हिज डॉटर, एंड आई कांट ब्लेम माई सेल्फ बिकॉज आई हैड ओनली डिस्क्लोज्ड फैक्ट। I was especially upset when in the course of the conversation he taunted me and said, क्या बड़ा हीरो बन गया है तू। जितेंद्र ने ऋषि कपूर से कहा कि क्या तू बहुत बड़ा हीरो बन गया है। तो ये बात ऋषि कपूर को पसंद नहीं आई कि एक तो दोस्ती यारी में मैंने फिल्म भी की, और ऊपर से आप इस तरीके से मेरे बातें कर रहे हो। फिर वो फोन दोनों ने डिस्कनेक्ट किया, और फिर दोनों के बीच में एक तरीके का वो दूरियां बन गई। बहुत दिनों तक दोनों ने बात भी नहीं किया, हालांकि बाद में फिर मुलाकात होती थी, लेकिन वो वार्मथ चला गया था ऋषि कपूर और जितेंद्र के बीच में, जो किसी जमाने में हुआ करता था। इन्होंने बताया ऋषि कपूर ने कि मैं, जितेंद्र और राकेश रोशन बहुत पार्टीज वगैरह करते थे हमेशा। जब जितेंद्र साउथ चले गए थे और मैं भी अपने काम में बिजी था, जब भी जितेंद्र बॉम्बे आते थे तो हम लोग बहुत हार्ड पार्टी वगैरह करते थे, और तीनों की वाइफ एक दूसरे की बड़ी अच्छी दोस्त थी, तो एक फैमिली तरह के थे हम लोग। लेकिन इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद मेरे और जितेंद्र के बीच एक तरह की दूरियां हो गई। तो ये थी कहानी। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि जितेंद्र और ऋषि कपूर की भी कभी लड़ाई हुई थी। तो ये कहानी मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं। और अब आते हैं क्विज पे। पिछले एपिसोड में मैंने एक इमेज दिखाया था, और वो जो अमरीश पुरी का इमेज था वो कुर्बानी फिल्म का ही था, और जितने भी लोगों ने जवाब दिया है सब ने सही जवाब दिया है। फिल्म बड़े बारीकी से आप लोग देखते हो, इस बात को तो मैं मानता हूँ। और अब आते हैं आज के क्विज पे। आज का डायलॉग है, ये राइटर लोग लड़की के जैसा बाल बढ़ा के, कुर्ता पहन के, बगल में झोला लटका के सोच लेते हैं बहुत ज्ञान आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर मरते हैं भूख से या फ्रस्ट्रेट होकर दारू पी के। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा दिया खाना है, पहनना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। चलिए बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।